श्री गोकुल नाथ की अब कह रहे हो वो कि कहीं वाके पेट में ये दुख रहे हो कि आप वैदिक व्यवस्था या धर्म जो व्यवस्था है आपको गौण बना दे रहे हो, ये उचित नहीं है। या मैं कहीं पाप में व्यक्ति पढ़ सके तो वाको भी दूर कर दे कि धर्मा के दर्शन करके वाको भी वाकई ननु वैदिक धर्मेशु अनाग्रह कथम भवे। जो वैदिक धर्म है, वैदिक कर्म अपन को जो प्राप्त हो रहे हैं, सब वैदिक जो वेद की व्यवस्था वर्णाश्रम व्यवस्था अपन को प्राप्त हो रही है, वैदिक कर्म, उनमें कैसे अनाग्रह रख सको आप? ये बात कुछ गले नहीं हो रही। तो कह रहे कथम भवे तत्र आहो धर्मा धर्म इति। धर्माणाम स्मार्तादीनाम और अधर्माणाम धर्म क्या भयो? स्मार्त। वेद बोधित इष्टता को धर्म और वेद बोधित अनिष्टता को अधर्म। तो वेद में जो कुछ भी बताया जा रहे हो, जासु जीव को कल्याण हो रहे हो, इष्ट हो रहे हो, वो सब कुछ धर्म है। और जो वेद बता रहे हो कि ये करने सु जीव को अहित है, वो सब कुछ अधर्म है। तो वेद की जो व्यवस्था अपन जब स्वीकार रहे हैं तो वो धर्म प्रकट कर रही है, और वेद की व्यवस्था को अपन जब अस्वीकार कर रहे हैं तो वो अधर्म हो रहे हैं, और अधर्म से अपनी हानि है। तो वो बात बता रहे हैं कि वैदिक धर्माणाम नाम स्मार्तादि नाम और अधर्माणाम क्या? तो तत्तद अकरण। जो वैदिक धर्म है, स्मार्त धर्म है, उनको जब अपन नहीं कर रहे हैं तो तत्तद अकरण। तो ऊपर जो स्मार्त आदि नाम अकरण, वो नहीं करने सु जो जनिता नाम, जो जन्म्यो, क्या जन्म्यो? पाप। क्योंकि जब तुम नहीं कर रहे हो तो अधर्म सु पाप उत्पन्न हो रहे हो। सो तत्तद अकरण जनिता नाम यानी अधर्माणाम अग्रदर्शनम पर्यवसान विचारः कर्तव्यः। यालिए कोई चीज ऐसी नहीं हो जाए अपने सु, वाकु पूर्व में पहले सोच करके ये करूंगो तो या के प्रतिभाव, क्या तुम बोलो गुजराती में? प्रतिसाद के प्रतिभाव, क्या प्रतिसाद क्या बोलो? बाकी कोई भी चीज के परिणाम अच्छे नहीं आएंगे। हाँ, तो कोई भी चीज को सोच करके, आगे से सोच करके, प्लान आउट करके ही ये कह भाई अगर मैं यार रास्ता पे जाऊं तो यार के परिणाम अपने को अच्छे नहीं होंगे। ऐसे अग्रदर्शनम, आगे को सोच करके और फिर व्यवहार करना। जो वैदिक व्यवस्था है, वो वैदिक व्यवस्था अगर नहीं करेंगे उनमें, तो कौन से कर्म ऐसे हैं कि जो अपने लिए कर्तव्य रूप में है, और कौन से ऐसे हैं कि जिनको करने में कहीं अपन को प्रॉब्लम नहीं आएगी, ऐसे आगे से सोच करके। अब प्रॉब्लम ये है आज कि इन सब चीजों की कोई को समझ ही नहीं है, कोई को ज्ञान ही नहीं है, इंक्लूडिंग हमको भी ज्ञान नहीं है। कोई दिक्कत क्या है? बहुत प्रैक्टिकल सीधी बात है अपन को, क्योंकि अपन को वो कभी फील्ड रहे ही नहीं। अपन मीमांसक या कोई बा प्रकार के नहीं होते कि जो वेद की हर स्थिति को अपन जान सके, अपन समझ सके। देयरफॉर ये बात एक जनरल समझाई जा रही है। जब ये बात अपन की, क्योंकि ये ग्रंथ को पढ़ने वाले सांप्रदायिक भी हो सके और संप्रदाय इतर वाले भी हो सके,
पर चूंकि हम वेदांती हैं, हम वेदांत के अंतर्गत आ रहे हैं, तो वो डायमेंशन अपना बहुत खुल जा रहा है। देयरफॉर कोई भी आप प्रश्न कर सके कि तुमने वैदिक व्यवस्था को गौण कैसे मान लियो, वहां में अनाग्रह रखनो, चल ही नहीं सके। कोई भी ये प्रश्न कर जाएगा, मध्व संप्रदाय वाले आकर के प्रश्न कर जाएंगे, रामानुज वाले आकर कर जाएंगे, शंकर वाले का आकर के कर जाएंगे, क्योंकि वाह फील्ड में तो अपन उनके समान है, अपन एक ही कक्षा में, एक ही बोर्ड में, वी आर सेलिंग इन द सेम बोर्ड। एंड देयरफॉर अगर तुमने ये स्टेटमेंट दे दियो, श्री महाप्रभु को ये बहुत टॉल स्टेटमेंट है, बहुत छाती चाहिए ये चीज कहने के लिए कि अनाग्रहश्च धर्मा धर्माग्र दर्शनम, तो ये स्टेटमेंट दे दियो और तुमने उन लोगों ने गलों पकड़ दियो कि हाउ डेयर यू से दिस के वैदिक व्यवस्था को तुम जो है वो गौण मानते हो। अनाग्रह रखना, व्हाट डू यू मीन अनाग्रह रखना, हाउ कैन यू इवन से दैट। बस वहां वाले सामने वाले ने पकड़ लिया। या लिए उन लोगों को समझाने के लिए, ऐसे जो लोग हैं उनको समझाने के लिए ये बात अपन को समझनी जरूरी है कि देखो हम क्या वजह से हम ये कहना चाह रहे हैं। हमने अगर कही है तो ऐसा नहीं है कि हम सर्वथा वाको अहित ही चाह रहे हैं जीव को, बट वाको ये भी हम समझ दे रहे हैं कि धर्मा धर्माग्र दर्शन, जो कुछ भी धर्म को आचरण करे, स्मार्तादि नाम धर्माणाम और अधर्माणाम नाम तत्तद अकरण जनिता नाम, जो वो नहीं कर रहे हो है, जो वैदिक व्यवस्था को वासु उत्पन्न होने वाली जो प्रतिबंध हो सके, उनको पहले से विचार करके कि भैया के परिणाम कैसे आएंगे, अच्छे आएंगे या गलत आएंगे, वो सोच करके व्यवहार करे। तो कह रहे हैं वो के अग्रदर्शनम नाम पर्यवसान विचार, पर्यवसान अंत में ये सब जाकर के कहां या को पर्यवसान होएगा, यानी ये जाकर के कहां या की एंडिंग होंगी, जो रिजल्ट है वो क्या आएंगे, वो विचार पहले से कर ले। पर्यवसान विचार कर्तव्य, कैसे कि यस्मिन् कृते अधर्मो भवेत् स न कर्तव्य, जाके करने से मेरो कहीं बिगाड़ हो है ऐसा नहीं कर। या प्रकार सु वैदिक व्यवस्था को पालन करो। श्रौत स्मार्त भगवत धर्मा तु उत्तरोत्तर बलिष्ठा। देखो क्या जोरदार बात कही है। स्मार्त श्रौत भगवत धर्मास्तु उत्तरोत्तर बलिष्ठा, क्रमशः स्मार्त सु बड़ो श्रौत और श्रौत सु बड़ो भगवत धर्म करके स्मार्त श्रौत भगवत धर्मास्तु उत्तरोत्तर बलिष्ठा, स्टेप बाय स्टेप। यहां ये शब्द देखो, पहले स्मार्त है, स्मार्त सु बलिष्ठ जो है वो श्रौत धर्म है, और श्रौत धर्मंसु बलिष्ठ जो है वो भगवत धर्म है, यानी भगवत धर्म सर्वोपर है। तो स्मार्त श्रौत भगवत धर्मास्तु उत्तरोत्तर बलिष्ठा, तत्र यथा श्रौत विधौ स्मार्त त्यागे न दोषः, जैसे श्रौत व्यवस्था को पालन करने में अगर स्मृत्युक्त अगर कोई अपने कर्म या अनुष्ठान छूट जा रहे हैं तो वहां में दोष नहीं है, क्योंकि स्मृति ऑलवेज श्रुति को फॉलो करेगी, श्रुति के अनुसार स्मृति है, तो पहले श्रुति आएगी बाद में स्मृति है। और अगर श्रुति को कोई चीज हम फॉलो कर रहे हैं और वहां में अगर स्मृति को बुरा लग गया तो लगे, हम तो श्रुति के ही पीछे चलेंगे। तो जैसे वहां ऐसे ही वहां रिलेशन में अगर भगवत धर्म को फॉलो कर रहे हो तो हमें श्रुति को या श्रुति को अगर बुरा लगे तो लगेगा भगवत धर्म। ऐसी बढ़िया बात कही है, मजा आ गया बात में, देखो अंडरलाइन कर लीजिए। स्मार्त श्रौत भगवत धर्मास्तु उत्तरोत्तर बलिष्ठा, मेरे आगे समझ में। हाँ, तो तत्व यथा श्रौत विधौ, श्रुत्युक्त जो भी विधि है वह विधि विधान में यदि स्मार्त के कर्म या अनुष्ठान को अगर लोप हो तो होए तो चिंता की कोई बात नहीं है, प्रेम सु, क्योंकि स्मृति ऑलवेज बलिष्ठ जो है वो श्रुति ऑलवेज आगे रहेगी, स्मृति श्रुति को फॉलो करेगी, न कि श्रुति स्मृति को फॉलो करेगी। ऐसे ही तथा भगवत धर्म करने उभय विधस्यापि, उभय विधस्य नाम स्मृत्युक्त श्रुत्युक्त धर्मस्यापि त्यागे न दोषः करके भगवत धर्म करने उभय विधस्यापि त्यागे न दोषः। क्यों? क्योंकि सर्वाधिक बलवत्वात्
में क्या कारण, हेतु क्या दियो, सर्वाधिक बलवत्वात् इति विचार्य। ये जब विचार करोगे तो ये विचार करके तद धर्माणाम गौणत्वात्, जो भी श्रुत्युक्त या जो स्मृत्युक्त जो धर्म है वो गौण हो जाएंगे। और गौणत्वात् स्वधर्मत्व अभावाच्च, दो हेतु है यहां में, एक तो वो गौण है और दूसरों के वो स्वधर्म नहीं है, क्योंकि श्रुति ही कह रही है कि स्वाध्यायोध्येतव्य, स्वाध्याय को अध्ययन करना चाहिए। स्वाध्याय यानी जो अपनी वेद शाखा है वह को अध्ययन सबसे पहले करना चाहिए। बाद में कोई अन्यत्र शाखा को तुम अध्ययन कर रहे हो तो वो बात की बात है, पर पहलो अपने या लिए हमारे लिए स्वधर्म क्या है, भगवत धर्म बन रहे हो, बाकी ही अपने लिए प्रमुखता है। वार रिलेशन में बाकी सब चीज जो है वो गौण बन जाएंगे। तो एक तो स्वधर्म नहीं है, ये भी एक रीजन है, और गौण होने के कारण अनाग्रह एवं कर्तव्य इति उचितः। ये नवमो विवेक उत्तः, ये नवमो विवेक बतायो। यत्तु कर्मादिकरणे तद भगवद आज्ञया मार्गे अप्रामाण्य शंका अभावाय इति ज्ञेयम्। अब यहां एक खुलासा इनने ये किया कि यहां कर्म की बात श्री महाप्रभु ने क्यों करी, क्यों लाई। अब जब ये सब बातें हैं और भगवत धर्म ही प्रमुख माने हुए, तो कर्म की बात या वैदिक व्यवस्था, कर्म इन द सेंस के वैदिक श्रुत्युक्त और स्मृत्युक्त जो धर्म व्यवस्था है वो विधि विधान या कर्मानुष्ठान की यहाँ बात क्यों करी गई। देखो वही बात जो मैंने तुमको समझाई, वही गोपीश जी को समझा रहे हैं यहाँ पे, कि वो यालिए करी गई क्योंकि कर्मादि करणे तद भगवद आज्ञा, वो भी भगवद आज्ञा है। एंड देयरफॉर कोई अपने मार्ग में अप्रामाण्य की शंका न कर बैठे। क्या तुम्हारा मार्ग तो अप्रामाणिक है क्योंकि तुम्हारे यहाँ कोई भी वेद व्यवस्था को तुम्हारे यहाँ स्वीकार ही नहीं गए। तुम हर बात जहां जहां जो वैदिक व्यवस्था आ रही है या वैदिक जो सारे विधि विधान या स्मृत्युक्त जो कर्मानुष्ठान जो आ रहे हैं, उन सबको तुमने तो अनाग्रह कर दियो है, तुमने गौण बना दियो है। तो तुम्हारा तो वो वैदिक मार्ग है ही नहीं है। सबसे बड़ी गाली अपन को वो लोग ये दे सकें कि तुम्हारा वैदिक मार्ग नहीं है। और यही बात को देखो तुम उत्सन्न ये निबंध में अगेन देखो तुम, यही बात तुमने छोड़ो है। वैदिक पुरुषोत्तम जी ने आवरण भंग में यही बात कही है, वहां गुरु के जो लक्षण दिए ना वहीं पे ये कही है शायद, जहां तक मुझे ख्याल है। इन शॉर्ट कोई भी तुम्हारे मार्ग की अप्रामाणिकता नहीं कह बैठे, या लिए यहां पर श्री महाप्रभु ने वैदिक धर्म की भी बात यहां विवेक के रूप में समझा दी कि भगवत धर्म की मुख्यता है, पर वह को मतलब ये नहीं है कि श्रुत्युक्त या स्मृत्युक्त धर्म को सर्वथा त्याग दो। आग्रह मत रखो, करने तो है ही है, पर आग्रह ऐसे जैसे हटता या जड़वादिता रखनी है, ऐसी जड़ता मत रखो वह चीज को पालन करने। जैसे ऊपर हट को त्याग करने की बात की, यहाँ पर नहीं कही, वहां अनाग्रह की बात करें। आग्रह मत रखो, भगवत सेवा के समय में सेवा करो, और जब समय तुम्हारे पास मिले तब कोई जब या प्रकार के जो भी कुछ करने हैं वो सब तुम कर सकते। कई शब्द हैं, ननु वैदिक मार्गस्य उत्सन्न कल्पत्वम वक्तुम, ये मुझको याद है। ननु वैदिक मार्गस्य उत्सन्न कल्पत्वम वक्तुम, या तो ये वहां में आएगा कि धर्म मार्गम परित्यज्य छलेन अधर्मवर्तिनः। हाँ ये गया वही में, धर्म मार्गम परित्यज्य छलेन अधर्मवर्तिनः पतन्ति नरके घोरे पाषंड मतवर्तनात्। वहां में श्री महाप्रभु या के उत्थानिका में कह रहे हैं कि वेद विरोधे नरकः, यदि वेद को विरोध करोगे तो नरकगामी होगे।
करके ये बात कह रहे हैं, आज की परिस्थिति को पूरो धर्म मार्गम परित्यज्य छलेन धर्मवर्तिना पतन्ति नरके घोरे इत्यादि ये सब कह दियो, और ये भी कह दी कि तत्र धर्म व्रात्य प्राय सतो दुष्टा तत्र धर्म कथम भवेत्, क्या स्थिति में अब धर्म होएगो, क्योंकि षड्वी संपद्यते धर्म ते दुर्लभतराः कलौ, कलियुगे ते दुर्लभतराः तानि साधनानि। तो वहां में ये कह रहे हैं कि ननु वैदिक आभास मार्गे, तुम्हारो मार्ग वैदिक नहीं है, तुम्हारो मार्ग मात्र वैदिकता को आभास लिए भय है, ये पूर्व पक्षी ने तुम्हारे ऊपर शंका कर ली। धोती बंडी पहन रहे हो तुम, नाम की है, पर कोई, क्योंकि हर चीज में वो आएगा ना, वेशभूषा भाषा सब में ये चीज आएगा, न वैदिक कोई चिन्ह है कि जासु वैदिकता की प्रतीति हो, तो कैसे, क्या ये है? तो कह रहे हैं कि ननु वैदिक आभास मार्गे, जब आभास मात्र है वहां तो इष्ट प्राप्ति को अभाव, क्योंकि वेद मार्ग ही इष्ट की प्राप्ति करा सके, जहां वैदिकता नहीं है वहां इष्ट की प्राप्ति नहीं। देयरफॉर जहां मार्ग में वेद की यानी वैदिकता को आभास ही प्रतीत होता हो, वहां कह रहे हैं कि वहां इष्ट की प्राप्ति संभव ही नहीं है, क्योंकि इष्ट की प्राप्ति तो बताने वालों एकमात्र वेद है, वेद बोधित इष्ट साधनता को धर्म। तो नहीं कल्याणकृत इष्ट प्राप्ति अभाव होने पे भी नहीं कल्याणकृत कश्चित दुर्गतिम तात गच्छति, ये गीतोक्त न्यायसु इति गीतोक्त न्यायेन अनिष्ट निवृत्तिस्तु अस्तु अनिष्ट निवृत्तिस्तु भवित्री। हमने बाबू कह दिया, अरे यार ठीक है कोई बात नहीं, वैदिकता को आभास लग रहा है, पर कोई हम गलत काम तो नहीं कर रहे हैं, भगवान मार्ग पे जो कुछ भी जैसो भी जाने भी किया वो कभी व्यर्थ तो नहीं जाए। तो यू ही मान ले कि नहीं कल्याणकृत कश्चित दुर्गतिम तात गच्छति, हे तात या कल्याण के मार्ग पे वाने अगर कुछ भी नाम ले लियो, अगर एक भगवान को नाम ही ले लियो, भगवान मार्ग पे एक इन अ वेरी ब्रॉड सेंस वो भगवान मार्ग पे कुछ कर तो रहे हो ना। मैं कहूं कि वहां में पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति, या न्यायसु वकु मान करके वो कुछ कर तो रहे हो ना, गलत तो नहीं कर रहे हो, तो जो कर रहे हो वापस भी वकु क्यों निकाल रहे हो डंडा मार के कि नहीं यहां तो खोटू थई गई कि तने बिल्कुल गलत कर दिया। What's wrong in that? If you see it from it, देखने की नजरिया का फर्क है। हम ये डिनाई नहीं कर रहे, मैं खुद जहां जा रहे हूं मैं खुद ये बात कह रहा हूं कि नहीं ये चीज नहीं करनी चाहिए, आप बंद करो यह चीज। मैं क्यों बंद करवा रहा हूं? क्योंकि बंद करे वो तो वो सही रास्ता में प्रवृत्त हो सके, बाकी चांसेस है, पर कोई गलत काम तो नहीं कर रहे हो ना। तो यही इन अ वे जैसे आज हमारे साथ ये हमारे संप्रदाय के अंतर्गत ये समस्या है, ब्रॉड पर्सपेक्टिव में यही समस्या वाले सामने वाले ने जो वैदिक है वह वैदिक वेदांती ने अपने सामने ये रख लिया ना कि तुम्हारे मार्ग में तो मात्र आभास है वेद को, एंड देयरफॉर इष्ट की प्राप्ति नहीं होगी क्योंकि एक कपोल कल्पित मार्ग है तुम्हारा। तब हमने क्या किया? भले है, और भगवान के वचन क्या है? नहीं कल्याणकृत कश्चित दुर्गतिम तात गच्छति। यहां में हमने बुरा क्या कर दिया? हम जो कुछ भी कर रहे हैं वहां में हमारा कहीं कोई हानि तो नहीं है ना, तो अनिष्ट तो नहीं होएगा, अनिष्ट निवृत्ति तो होगी, भले इष्ट की प्राप्ति नहीं होगी पर अनिष्ट की निवृत्ति तो होगी ना, दुर्गति तो नहीं होगी हमारी, सदगति नहीं भाई, और दुर्गति तो नहीं होने वाली है। अनिष्ट निवृत्तिस्तु भवित्री थशे इति आशंकायाम तन निवृत्त्यर्थम युक्ति पूर्वकम ततो महद अनिष्टम आह। ये पूरी युक्ति पूर्वक हुआ मैं वो पूरा प्रकार बता करके, अभी वो मेरा मैटर नहीं है, वो विषय नहीं है, तो या लिए एते ने ये मूर्खा अनापदी अपि म्लेच्छ वेश भूषा भाषादिकम रोचयन्ते स्वी पूर्वं नीच तेपि तथा इति बोधितम, ये कह करके और फिर वो पाषंड मतवर्तना वो भी पाखंडी इत्यादि के आगे बात बड़ी अच्छी कही। और अगर ऐसे नहीं हो तो श्री महाप्रभु जगह जगह ये क्रम क्यों बताते?
कि मुकु ये जो ज्ञान भयो है, ये ज्ञान मुकु कहां से भयो है? परंपरा बताइए। सर्वोत्तम में वो परंपरा बताई, मुक्ता षोडश रंधन में जो है वो परंपरा बताइए, सुबोधनी के प्रारंभ में वो जो है वो ये परंपरा बताइए, क्योंकि ये ज्ञान मुकु यहां से प्राप्त हो रहा है। वो ज्ञान कहां से, वको स्रोत क्या है? श्री महाप्रभु को ये ज्ञान कहां से प्राप्त हुआ, वको स्रोत स्वयं श्री भगवान तक ले गए कि नहीं ले गए? वो ले जाने के लिए क्या आवश्यकता थी? वो ये बताने के लिए ताकि कोई वह मार्ग में शंका नहीं उठा जाए। और यही लिए यहां ये वैदिकता की बात करी, जगह जगह निबंध में वैदिकता को जो है प्रेफरेंस दी है। आज वो अपन जान रहे हैं कि यह बात को, पर वो क्यों देना पड़े? दूसरे को कहने के लिए तो ये बताना जरूरी है था। बाकी कितनी उपयोगिता है, क्या है, कैसे है, ये अपन की कहानी है और ये अपन जानते हैं। ठीक है, तो यत्तु कर्मादिकरणे, जो वो जीव व कर्म इत्यादि कर रहे हैं, वो कैसे कर रहे हो? तद भगवद आज्ञा, वो भगवद आज्ञा से कर रहे हो। क्यों? मार्गे अप्रामाण्य शंका अभावाय, मार्ग में कहीं अप्रामाणिकता की कोई शंका नहीं हो जाए, या कारण सु इति ध्येयम्। एवं भगवत सेवा विषयक विवेकान उक्त्वा उपसंहरति, या प्रकार से भगवत सेवा विषयक जो विवेक ये बताए, 9 विवेक, ये 9 विवेक को कह करके अब वह सर्व वस्तु को उपसंहार कर रहे हैं कि विवेको अयम समाख्यातः, अनेन प्रकारेण, यहां से ये लेकर के यहां तक विवेक को स्वरूप हमने सम्यक रूप से आख्यातः कथितः, एतादृश विवेकेन प्रवृत्तस्य, या प्रकार के जो भी ये 9 विवेक बताए हैं, इनको ध्यान में रखते हुए जो जीव प्रवृत्त हो रहे हैं भगवान मार्ग पे, प्रवृत्तस्य सेवा निर्वाहो भविष्यति इति भावः, वो सेवा निर्वाह होएगो, ये भाव जानना चाहिए। एवं विवेकेन सेवायां प्रवृत्तस्य बहिर्भजन सिद्धि प्रकारम उक्त्वा धैर्यं विना सेवा न सिद्धये, यहां तक कह दियो कि विवेक के द्वारा सेवा में जो प्रवृत्त है, एक विवेक सहित जो सेवा कर रहे हो, वहां में बहिर्भजन सिद्धि प्रकार मुक्तवा, वो बहिर्भजन जो कर रहे हो वासुवा की सिद्धि हो जाएगी। ये सब बात बता दी। ये प्रकार कहने के बाद धैर्यम बिना, आप कह रहे हैं कि धीरज के बिना, धैर्य के बिना मतलब जो बाहर की एक्टिविटीज मतलब साधन कर रहे वो भाई बिल्कुल पूरा, जो यहाँ ऊपर पहले प्रथम श्लोक से जो बात कही ना, अलौकिकम भगवत सेवोपयिकम सच एव करिष्यति, वो प्रथम विवेक से लेके ये सब यही सु बात बताई। विवेकस्तु हरि सर्वम निजेच्छातः करिष्यति, प्रार्थिते वा ततः किम स्यात् स्वामिभ्य प्राय संशयात्, यहाँ से लेकर के और विवेको यम समाख्यातः यहाँ तक, क्योंकि पहले ही कह गए कि सेवा में जो प्रवृत्त हो रहे उनके लिए। एवं विवेकेन सेवायां प्रवृत्तस्य बहिर्भजन सिद्धि प्रकार मुक्त्वा धैर्यं विना सेवां न सिद्ध्येत इति मुख्यम आंतरम इति तत्सिद्ध्यर्थम धैर्यं निरूपयन्ति। ये विवेक को रक्षण करने की जो बात बताई, वासु बाह्य आचरण पे एम्फेसिस दे करके वो सेवा निर्वाह की बात कही। धैर्य जो है वो वहां हमने ये बताया कि धैर्यम बिना सेवा न सिद्धि। एक बात पहले ये बता दी, वो चीज वाको रक्षण ज्यादातर अधिकांश वाको भाग जो है वो आंतर स्थिति पे है अपनी। विवेक को जहां तक कंसर्न है, तो वो विवेक को जो समायोजन कर रहे थे वो रक्षण पार्ट बाह्य समायोजन में है, तो उनको क्या क्या चीज ध्यान में रखनी चाहिए। जो धैर्य का पार्ट है वो वास्तु इंपॉर्टेंट है और वो आंतर है, क्योंकि वो जो प्रोसेस है ना
वो प्रोसेस तुमको बाह्य प्रक्रिया में नहीं काम में आ रही है, वो तुम्हारे अपने अंदर के स्वभाव में तुमको वो डेवलप करनी है। देयरफॉर वो यहां ये कह रहे हैं कि इति मुख्यम एंड आंतरम इति तत्सिद्ध्यर्थम, वो जो आंतर भजन के लिए जो अपेक्षित है, क्योंकि तो दोनों भजन अपने यहां बताए गए हैं, बहिर्भजन और आंतर भजन। तो तत्सिद्ध्यर्थम धैर्यम निरूपयन्ति धैर्यम इति। पूर्वमपि चित्तोद्वेगम, ये बात में धैर्य को निरूपण कर दियो तो, पर अब सांप्रतम तू विशेषण निरूप्यते, वो विशेष रूप से कह रहे हैं। चित्तोद्वेगम विधायापि हरिर्यद्यत् करिष्यति तथैव तस्य लीलेति मत्वा चिंताम ध्रुतम त्यजेत। यानी वहां पे विनिरूप्यते, धैर्यम तो विनिरूप्यते आयो, वहां में जो निरूप्यते क्रियापद में जो वी उपसर्ग लगायो, वो वी उपसर्ग को यही तात्पर्य है कि पहले तो कह ही दियो तो वो या श्लोक के संदर्भ में, पर अब विशेष प्रकार से कह रहे हैं देयरफॉर वो विनिरूप्यते, नहीं तो निरूप्यते भी कह सकते हो। वहां में वी उपसर्ग को यहाँ पे उनने खुलासा किया। और तू शब्द जो है वो उपक्रम, प्रारंभ, विवेको यम समाख्याता, यहां तक वो बात पूरी हो गई विवेक की। अब चूंकि नयो प्रकरण शुरू हो रहे हो, धैर्य की स्वरूप, धैर्य के स्वरूप को अब यहाँ विचार होएगो, तो वो जो धैर्यम तू विनिरूप्यते में जो तू शब्द जो है, तू अव्यय है, वो अव्यय यहाँ पे वाक्य उपक्रम को यानी शुरुआत की यहाँ पे वाको ज्ञापक है। तल लक्षणम, वही लक्षण कह रहे हैं कि धैर्य को लक्षण क्या है, त्रिदुख सहनम धैर्यम।